गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बंथरा, लखनऊ। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित, तो रिपोर्ट राइटिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग और मेरिट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, डिमेरिट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, स्टेज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। इन सभी बिंदुओं पे चर्चा हो गई थी और उनमें से मैं मानता हूं कि आप सभी को सारी चीज क्लियर होंगी। अब रिपोर्ट राइटिंग में जो आगे का कंटेंट है, यहां तक तो सभी आप लोग समझ ही गए हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट डे की जो क्यूरीज है या ड्यूटीज है, फर्स्ट डे की ड्यूटीज जो हैं आपकी, उसको आप कैसे मेंशन करेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें माननीय विभागाध्यक्ष महोदय के द्वारा लेटर मिला। लेटर मिलने के बाद हम अपने उस संस्थान में गए जिस संस्थान का लेटर हमें प्राप्त हुआ है, और उस संस्थान में जाके हमने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद हमें नेक्स्ट डे के लिए बोल दिया गया। अब चूंकि स्टार्टिंग हमें करनी है कि चूंकि 4 महीने की इंटर्नशिप है, तो 4 महीने की इंटर्नशिप में हमें पूरे के पूरे 16 वीक की रिपोर्टिंग करनी है। तो उसमें स्टार्टिंग हम करेंगे फर्स्ट डे के बाद में अबाउट द इंस्टीट्यूट से, कि जो इंस्टीट्यूट या विद्यालय हमें दिया गया है इंटर्नशिप के लिए, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि कॉलेज का लेवल क्या है। कॉलेज का जो लेवल है यूपी बोर्ड से संबंधित है, सीबीएसई से संबंधित है, आईसीएसई से संबंधित है, अर्थात कॉलेज किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और किस स्तर की कक्षाएं, हिंदी मीडियम की कक्षाएं, इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं अपने यहां संचालित करता है। तो विद्यार्थियों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कॉलेज की एक सुंदर सी पिक, फोटो, चाहे आपको कॉलेज के प्रॉस्पेक्टस से मिल जाए, कॉलेज के ब्रोशर से मिल जाए, या कॉलेज की किसी सहपाठी से मिल जाए, कॉलेज के किसी एम्प्लॉय से मिल जाए, और अगर ब्रोशर, प्रॉस्पेक्टस, इन चीजों से आपको कॉलेज की एक सुंदर पिक नहीं मिलती है, तो आप एक अट्रैक्टिव पिक अपने मोबाइल से खींच लीजिएगा और उस पिक को कंप्यूटर से या किसी चीज से निकलवा लीजिएगा। निकलवा लेने के बाद उसको पहले ही पेज पे लेफ्ट साइड में चस्पा कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे क्लियर हो जाएगा कि आपने इस कॉलेज में इंटर्नशिप की है। क्योंकि जब आप रिपोर्ट राइटिंग की फाइल बना रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, तो उसका जितना अट्रैक्टिव आप कर लेंगे, जितना सुंदर तरीके से आप उसको बना लेंगे, उतना ही इफेक्ट एग्जामिनर पर पड़ेगा कि बच्चे ने वाकई में इस कॉलेज में जाकर पूरे के पूरे दिनों में अपनी इंटर्नशिप की है और सिंसियर बच्चा है। तो लेफ्ट में आप एक फोटो लगा लेंगे। फोटो से संबंधित राइट में उससे संबंधित, कॉलेज से संबंधित आप डिटेल लिख देंगे कि कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, है ना, और उस समय इसमें किस किस स्तर की कक्षाएं चलती थी, कब कब किस सब्जेक्टों की मान्यता मिली है ना, कब हाई स्कूल की मान्यता मिली है, कब 12th की मान्यता मिली है। जिस लेवल की मान्यता जिस प्रकार से मिली हुई हो, उसकी आप संस्थान की बारे में लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जो उसके फाउंडर हैं, फाउंडर का एक चित्र लगा दीजिएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में फाउंडर की डिटेल लिख दीजिएगा। तो जो डिटेल अगर एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो एजुकेशन बैकग्राउंड की डिटेल, अदर किसी बैकग्राउंड से हैं फाउंडर उसके, तो उसकी आप डिटेल मेंशन कर दीजिएगा। उस डिटेल में ओवरऑल जिस भी फील्ड से
अगर कोई सोसाइटी उस संस्था को चला रही है, कोई ट्रस्ट उस संस्था को चला रहा है और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन कौन हैं, इन चीजों की अगर जानकारी मिल जाए तो उसको भी आप मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा डीप में आपको न पूछने की आवश्यकता है कॉलेज में कि कौन सोसाइटी है, कौन इसके ट्रस्टी हैं। इन चीजों को अगर आसानी से आपको प्राप्त हो जाए तो आप प्राप्त कर लीजिएगा। अदरवाइज किसी से फोर्सली आपको नहीं कहना है कि इस चीज की आपको प्रोवाइड ही हमें कराएं। तो फाउंडर तो पता लग जाता है कि इसके फाउंडर कौन है, और उनके फाउंडर का अगर पिक मिल जाती है, सुंदर सी पिक मिल जाती है, तो पिक को आप लगा दीजिएगा और फाउंडर की डिटेल भी मिल जाएगी, डिटेल को भी आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट एडेड है, सेल्फ फाइनेंस का है, सेल्फ फाइनेंस का है तो डायरेक्टर कौन है इस समय, गवर्नमेंट एडेड है तो फिर उसके जो प्रिंसिपल हैं या फिर वो वाइस प्रिंसिपल हैं, ये कौन हैं। अगर सेल्फ फाइनेंस में तो मेनली डायरेक्टर ही होते हैं, निदेशक ही होते हैं। उनकी एक सुंदर सी फोटो आप खींच लीजिएगा और उसको आप एक साइड में, लेफ्ट साइड में लगा दीजिएगा, राइट साइड में उनकी डिटेल लिख दीजिएगा। तो विद्यार्थियों इन चीज का आपको ध्यान रखना है कि जैसे डायरेक्टर की आपने फोटो लगाई तो डायरेक्टर की लेफ्ट साइड में फोटो और राइट साइड में उनकी डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनकी फोटो और प्रधानाचार्य के राइट साइड में आप डिटेल। उसके बाद वाइस प्रिंसिपल कौन है, वाइस प्रिंसिपल की लेफ्ट साइड में फोटो और राइट साइड में उनकी डिटेल। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप जो शिक्षक गण हैं, शिक्षक गण की आप डिटेल की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल शिक्षकों की नाम मेंशन कर दीजिएगा और नाम मेंशन के साथ साथ उनका स्ट्रीम मेंशन कर दीजिएगा कि किस स्ट्रीम के हैं, कौन विज्ञान के हैं, कौन मैथमेटिक्स के हैं, कौन हिस्ट्री के हैं, कौन फिजिक्स के हैं, कौन केमिस्ट्री के हैं। इस प्रकार से एक ही पेज में शिक्षक कर्मचारियों की आपको डिटेल लिख देनी है और एक में शिक्षणेतर कर्मचारियों की आपको डिटेल लिख देनी है। उसके बाद आता है एफिलिएशन। एफिलिएशन उस संस्थान की यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, कब एफिलिएशन मिली थी उसको, इसकी आपको डिटेल नेक्स्ट पेज पे लिखनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे आप लिखेंगे वह किस लेवल तक, यानी किस स्तर तक की कक्षाएं उस कॉलेज में संचालित की जा रही हैं। मान लीजिए हाई स्कूल तक का कोई इंस्टीट्यूट है या कोई संस्था है, तो उसमें हाई स्कूल में भी साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे आपने उसको डिवाइड कर लिया कि साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कौन कौन सी स्ट्रीम उसके अंतर्गत चलती है। तो साइंस स्ट्रीम में मान लीजिए पीसीएम है, पीसीएम में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, ये सब्जेक्ट संचालित किए जाते हैं। पीसीबी है, पीसीबी में भी आप मेंशन कर देंगे कि हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और फिजिकल साइंस है, कंप्यूटर है। उसके बाद कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट, इंग्लिश है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है और फिजिकल एजुकेशन है, ये कॉमर्स के हैं। उसके बाद आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं, आर्ट में हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, एसएसटी, कौन कौन से जो सब्जेक्ट चलते हैं उनको आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर विद्यालय इंटर लेवल का है तो इंटर लेवल में साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर है, फिजिकल एजुकेशन है और कॉमर्स है तो कॉमर्स के बारे में आप उसमें मेंशन कर देंगे। तो ये जो डिटेल हो जाती है, ओवरऑल डिटेल आपके इंस्टीट्यूट की हो जाएगी कि ये जिस इंस्टीट्यूट में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने फर्स्ट पेज पे ही लगा रखा है और उसके बाद ये डिटेल है, ये फाउंडर हैं, ये संस्था निदेशक हैं, ये प्रिंसिपल हैं, ये वाइस प्रिंसिपल हैं, ये टीचर्स हैं और ये नॉन टीचिंग स्टाफ है। उसके बाद एफिलिएशन किससे है, उसके बाद सब्जेक्ट कौन कौन से संचालित किए जाते हैं, उसको आप क्रमवाइज मेंशन कर देंगे। अब
फर्स्ट डे जब आपने ये मेंशन किया तो पहले दिन की तो जो मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों को लेटर प्रोवाइड किया गया था, लेटर प्रोवाइड कराने के बाद आप वहां पे गए थे, उस चीज को मेंशन करना है। उसके बाद अगर आप मंथली रिपोर्ट बनाते हैं तो फर्स्ट मंथ एक सिंपल पेज पे आप लिख देंगे फर्स्ट मंथ रिपोर्ट, यानी पहले माह की रिपोर्ट लेखन। तो जब पहले माह का आप रिपोर्ट लिखेंगे उसमें आप डेट डालेंगे। सपोज कीजिए आपकी इंटर्नशिप शायद 6 जनवरी से शुरू हुई है, तो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक पहला मंथ हो गया, तो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक की रिपोर्ट आप लिखना शुरू करेंगे। तो पहले पेज पे आपने लिख दिया फर्स्ट मंथ की, तो उसमें डेट डालेंगे 6 जनवरी 2020 से 6 फरवरी 2020 तक। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पेज पलटेंगे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप 6 जनवरी को लेटर लेके गए थे तो 6 जनवरी को आपको कोई भी वर्क नहीं किया होगा आपने, क्योंकि माननीय विभागाध्यक्ष महोदय ने आपको लेटर दिया होगा। लेटर देने के बाद आप वहां गए होंगे, जाने के बाद आपने वहां प्रधानाचार्य जी से मुलाकात की होगी और उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखा के और आप लोगों को फ्री कर दिया गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप लोगों को बुलाया गया होगा तो उसमें आपको बुलाने के बाद कई बिंदु होते हैं। उसमें होता क्या है कि जैसे आप फर्स्ट डे गए तो प्रेयर के टाइम पे आप पहुंचे, प्रार्थना वहां पे हो रही थी, या फिर आपको किसी भी शिक्षक ने, प्रधानाचार्य जी ने प्रार्थना कराने की जिम्मेदारी दी थी कि कल आप 4 बच्चों को प्रार्थना करानी है, तो उसको आप उसमें फर्स्ट डे में मेंशन कर देंगे कि हम 4 विद्यार्थियों ने या 4 पीपल टीचर्स ने आज की प्रार्थना कराई और वह प्रार्थना ये थी, इसमें हमने ये थॉट बुलवाए थे, ये थॉट बुलवाने के बाद जो जो भी आपने कराया हो उस चीज को आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर आपका कोई क्लास पढ़ाने के लिए उन्होंने बोला है, चाहे माननीय प्रधानाचार्य जी ने बोला हो या फिर किसी शिक्षक ने बोला हो, ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल में जो आता है ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल या ड्यूटी असाइंड बाय द इंस्टीट्यूट, उन्होंने किसी ने भी आपको किसी प्रकार का कोई भी कक्षा पढ़ाने के लिए बोला हो, आप कक्षा पढ़ाने गए हो, तो उस कक्षा की आप डिटेल उसमें मेंशन कर देंगे कि हमने इस डेट में ये पढ़ाया और उसके बाद हम जो भी अगर बैठे हों तो उसके बाद आप फ्री हो गए, फ्री होने के बाद आप वापस चले आए। तो ऐसे ही आप पैराग्राफ के रूप में पहले दिन का पैराग्राफ, सेकंड डे का पैराग्राफ, थर्ड डे का पैराग्राफ, इसको आप मेंशन करते चले जाएंगे अगर मंथली बना रहे हैं तो। और अगर वीकली बना रहे हैं तो वीकली में आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट मंथ में आप 6 जनवरी से आपकी इंटर्नशिप शुरू हुई है, तो 6 जनवरी से 13 जनवरी तक की डिटेल, यानी कि प्रथम सप्ताह की डिटेल आप उस पर लिखेंगे। प्रथम सप्ताह में दिनांक डालेंगे, दिनांक 6 जनवरी से 13 जनवरी तक डेट डालेंगे और उसमें 6 जनवरी से 13 जनवरी तक जो भी वर्क आप लोगों ने उसमें किए हैं उसको आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर डे वाइज आप बना रहे हैं तो डे वाइज में क्या करेंगे, प्रथम दिवस की रिपोर्ट। प्रथम दिवस की रिपोर्ट में क्या लिखना है कि प्रथम दिवस में जो भी आपने वर्क किया। फिर द्वितीय दिवस की रिपोर्ट, उसमें ऊपर पेज पे लिखते चलेंगे। द्वितीय दिवस की रिपोर्ट मींस पहले 6 जनवरी की रिपोर्ट आपने लिखी, उसके बाद 7 जनवरी की आपने रिपोर्ट लिखी, उसके बाद 8 जनवरी की आपने रिपोर्ट लिखी। और अगर बीच में कोई संडे पड़ता है उस संडे को मेंशन नहीं करना है, संडे को छोड़ देना है। सपोज कीजिए 9 तारीख में संडे पड़ गया तो 6, 7, 8 की आपने रिपोर्ट लिखी, 9 को छोड़ दीजिएगा, 10 की आपको फिर रिपोर्ट लिखनी है। तो जो भी संडे होते हैं या फिर गेस्टेड हॉलीडे होते हैं उनको आपको उसमें इंटर्नशिप में मेंशन नहीं करना है, वो केवल और केवल आप अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में उनको मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई अटेंडम छुट्टियां होती हैं, जैसे ये अभी कोरोना वायरस से संबंधित ये छुट्टियां हुई हैं, इनको आप मेंशन कर देंगे कि दिनांक इतने से इतने तक इस कारण से अवकाश रहा। अगर आप डे वाइज रिपोर्ट बना रहे हैं तो पर डे लिखेंगे। जैसे इसकी कोरोना वायरस की जो छुट्टियां हुई हैं, मान लीजिए 18 तारीख से हुई हैं, तो 18/3/2020 डाल के नीचे लिख दीजिए अवकाश। ठीक है, किससे संबंधित, कोरोना से संबंधित। फिर 19 नेक्स्ट पेज पे 19 की डेट डालिएगा और लिख दीजिएगा अवकाश। फिर नेक्स्ट पेज पे 20 की डेट डालिएगा, फिर लिख दीजिएगा अवकाश। सपोज कीजिए 21 में संडे है तो संडे को छोड़ दीजिएगा, फिर 22 डालिएगा, 22 को आगे लिख दीजिएगा अवकाश। और अगर आप
ये मंथली बना रहे हैं तो दिनांक जैसे आपने 6 जनवरी से 6 फरवरी तक की पहला मंथ हो गया, 6 फरवरी से 6 मार्च तक की जो रिपोर्ट होगी वो दूसरा मंथ हो गया, 6 मार्च से 6 अप्रैल तक की जो रिपोर्ट होगी, मान लीजिए 15 तक की तो आपने रिपोर्टिंग लिख दी, 15 के बाद अवकाश हो गया तो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा उसमें कि दिनांक 15/3/2020 से आगे जिस डेट तक का कोरोना की वजह से अवकाश रहा हो वह केवल एक ही पैराग्राफ में आपको लिखना है, डे वाइज नहीं लिखना है। ऐसे ही साप्ताहिक में आपको लिखना है। अगर साप्ताहिक में एक सप्ताह का अवकाश हुआ तो एक सप्ताह को, प्रथम सप्ताह को जैसे 15 से 22 तक का आपको मेंशन करना है, इस सप्ताह अवकाश रहा। फिर 22 से 29 तक को आपका मेंशन करना है, 22 से 29 तक अवकाश रहा। तो जिस लेवल से आप रिपोर्ट बना रहे हैं, चाहे मंथली बना रहे हैं तो मंथली के अकॉर्डिंग, डे वाइज बना रहे हैं डे वाइज के अकॉर्डिंग, और साप्ताहिक बना रहे हैं तो साप्ताहिक के अकॉर्डिंग आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। अब रिपोर्ट राइटिंग का जो वर्क है लगभग ऐसे ही आप मेंशन करते चले जाइएगा और लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट हो जाता है। तो जब आप लास्ट में इसको कंप्लीट हो जाएगा आपका 4 महीने का इंटर्नशिप, तब आप उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक समरी लिखेंगे। उस समरी में कि कैसे कैसे हमने इंटर्नशिप की, कैसे कैसे हमने रिपोर्ट राइटिंग बनाई है और क्या हमें इससे बेनिफिट हुए हैं, है ना, इस चीज को आप मेंशन कर दीजिएगा। और पूरी की पूरी समरी एक पेज पे आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी समरी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लिखना है अपना अनुभव। अगर अवर एक्सपीरियंस लिखेंगे कि किसी बच्चे ने उसके पूछा था अभी मुझसे कि उसके लाभ क्या हैं और हानियां क्या हैं, तो जब आप इस समरी को लिखेंगे तो समरी को लिखने के बाद जब आप अवर एक्सपीरियंस लिखेंगे, अवर एक्सपीरियंस में आपको मेरिट और डिमेरिट खुद पता लग जाएंगे। तो जैसे मेरिट और डिमेरिट जब आप कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे तो क्या होगा कि रिपोर्ट राइटिंग से हमें स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है कि जो भी ज्ञान हमने वहां किया उसको हमने मेंशन कर लिया और स्थायी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दूसरा, उससे लेखन क्षमता का भी विकास होता है कि जो भी वर्क हम करते हैं और उसको अगर लिख लेते हैं तो लेखन क्षमता का भी विकास होता है। उसके बाद कार्य करने की जिज्ञासा भी बढ़ती है, यानी कि इंटरेस्ट भी बढ़ता है। अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, करने के बाद उसको लिख लेते हैं, लिखने के बाद तो नेक्स्ट उसमें आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ता है, यानी जिज्ञासा भी बढ़ती है। उसके बाद क्रमबद्ध अध्ययन में सहायक है, ये सिस्टमेटिकल नॉलेज में भी ये सहायक है। जैसे कि प्रथम दिवस की रिपोर्ट, द्वितीय दिवस की रिपोर्ट, तो एक प्रकार से सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्टिंग मिल जाती है। उसके बाद संस्था का लेखा जोखा मिल जाता है कि आखिर संस्थाओं में क्या क्या वर्क होते हैं, क्योंकि आप भविष्य के शिक्षक ही हैं तो आपको क्या क्या कार्य करने हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी आपको मेरिट और डिमेरिट उससे पता लग जाएगी। और अगर किसी भी बच्चे को अब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो वह मुझसे इंडिविजुअली फोन पे पूछ सकता है या फिर ग्रुप पे डाल सकता है कि सर इस चीज को दोबारा से बता दीजिएगा, तो मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इस ओवरऑल रिपोर्ट राइटिंग की समरी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको उसको समराइज करना है, कैसे कैसे मेरिट और डिमेरिट लिखना है। धन्यवाद।